वैसे तो बजाज V15 में जो है वो आप लोगों को पावर, टॉर्क, माइलेज वाइलेज सब जो है वो आप लोगों को इस वाली बाइक में जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। ये वाली बाइक बेसिकली अगर आप लोग इसको भगाना चाहो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से भागती है। बेसिकली इस वाली बाइक की जो टॉप स्पीड है वो टॉप स्पीड है 111 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना, एक 150 सीसी वाली बाइक होने के हिसाब से। और ये वाली बाइक जो है ये इस टॉप स्पीड को छूने में, है ना, इसको मतलब वहाँ तक पहुँचने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करती है। बहुत ही ज़्यादा आराम से पहुँच जाती है 111 की टॉप स्पीड इस वाले बाइक में। और मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब वहाँ से जो है वो वापस आ जाते हैं, उस पे क्रूज़ आप लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हो। लेकिन आप लोगों में से बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर मेरे को कमेंट करके बताते हो कि भाई आप लोगों की बजाज V15 की ना वो जो टॉप स्पीड है 111 की टॉप स्पीड है, जो कि मतलब बजाज क्लेम करता है ना, वो टॉप स्पीड बेसिकली आप लोगों को अपने बजाज V15 में देखने के लिए नहीं मिल रही है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है इस वाले बाइक में जो टॉप स्पीड जो देखने के लिए मिल रही है ना, वो बेसिकली आप लोगों को कहीं ना कहीं 80, 90 या फिर उससे भी कम 75 तक ही बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो मैक्स टू मैक्स बेसिकली परफॉर्म कर रही है। उससे ऊपर जो है वो आप लोगों की बाइक नहीं जा रही है ना। सो ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे बजाज V15 में आती है। और इस वाले प्रॉब्लम को लेके बेसिकली बहुत सारे लोग जो है ना बजाज V15 ओनर वो बेसिकली परेशान रहते हैं कि भाई उन लोगों की बाइक में ऐसा क्यों हो रहा है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक में ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को अचीव नहीं कर पाती, है ना, या फिर मतलब उसी से पहले ही आगे जो है वो आप लोगों की बाइक रुक जाती है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और आप लोगों की बाइक की जो टॉप स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो है वो इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर ये वाली प्रॉब्लम अगर आप लोगों की बाइक में आए तो आप लोग जो है वो इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, जैसे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाए। सो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला रीज़न होता है ना, जैसे कि मतलब आप लोगों की बाइक में ये जो टॉप स्पीड वाली प्रॉब्लम ये आती है, वो रीज़न ये होता है कि आप लोगों की बाइक जो है ना उसका जो एयर फिल्टर होता है वो या तो गंदा हो चुका होता है ना, नहीं तो वो जो है वो आप लोगों के बाइक में मतलब वो अच्छी क्वालिटी की हवा जो है वो नहीं भेज पाता है ना, या फिर मतलब फट जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है अगर आप लोग अपने बाइक को अगर मतलब ऐसी जगह पे चलाते हो जहाँ पर धूल मिट्टी जो है वो ज़्यादा उड़ती है या फिर मतलब डस्ट जो है वो ज़्यादा है, या फिर लिटरली दिल्ली में चलाते हो तब, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली उन्हीं लोगों को आती है जिन लोगों के बाइक में मतलब जो एयर फिल्टर होता है ना, वो गंदा हो जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपली सबसे पहला सोल्यूशन जो है वो यही है कि भाई आप लोगों को ना अपने बाइक का जो एयर फिल्टर है उसको साफ़ करवाना है ना। अब एयर फिल्टर की वजह से प्रॉब्लम है या फिर नहीं है इसको चेक इसको कैसे किया जा सकता है। देखो भाई सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप लोग जो है वो मतलब एयर फिल्टर को आप लोग निकाल के आप लोग देख लो कि भाई क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको साफ करवा लो। बेसिकली गंदे एयर फिल्टर से एक और प्रॉब्लम होती है कि आप लोग की बाइक जो है वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करती है, तो इससे जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर है वो गंदा है या फिर नहीं है ना। इसका सोल्यूशन सिंपली इसका एक है, अगर आप लोगों की बाइक का जो एयर फिल्टर है वो गंदा अगर हो गया है ना, तब बेसिकली आप लोग जो है वो उसको साफ़ करवा लो, किसी मैकेनिक के पास चले जाओ, वो साफ़ कर देगा बहुत ही ज़्यादा आराम से, ज़्यादा पैसे भी इसके नहीं लगते साफ़ करवाने के। तो एयर फिल्टर आप लोग साफ़ करवा लो जिससे कि जितनी भी डस्टिंग है ना, जितने मतलब डस्ट है उसके, है ना, वो सब जो है वो चले जाते हैं, है ना, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक के इंजन के अंदर प्योर ऑक्सीजन जो है वो जाती है ना, मतलब अच्छे क्वालिटी की हवा जाती है, फिल्टर होके जाती है। अब ऑब्वियसली यार अब बाइक जो है वो चलती तो दो चीज़ से है ना, पेट्रोल से चलती है और हवा से चलती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल को बर्न करने के लिए हवा की जो है वो ज़रूरत होती है। तो जितने अच्छे क्वालिटी की आप लोगों के बाइक में जो है वो हवा जाएगी उतनी ही आप लोगों की ज़्यादा बाइक जो है वो आप लोगों को टॉप स्पीड अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, है ना। तो अच्छे क्वालिटी की हवा मतलब ज़्यादा टॉप स्पीड, ये तो मतलब सबसे पहला रीज़न हो गया। जो दूसरा रीज़न होता है ना, अरे भाई, है ना, ये तो सबसे पहला रीज़न हो गया। जो दूसरा रीज़न होता है ना जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आप लोग अचीव नहीं कर पाते हो, वो रीज़न होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक का स्पार्क प्लग, है ना। कभी कभी किसी बाइक में जो है वो ऐसा होता है कि अगर कोई भी बाइक अगर सर्विस अगर नहीं होती है, फिर मतलब कोई भी ध्यान अगर नहीं देता है बाइक के स्पार्क प्लग के ऊपर, तो बाइक का स्पार्क प्लग जो होता है ना वो कभी कभी या तो उसमें उसके ऊपर कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, नहीं तो उस वाले बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है वो कभी कभी ख़राब भी हो जाता है ना। जैसे कि ये वाली बाइक है ना, तो इस वाले बाइक में बेसिकली दो इसमें स्पार्क प्लग आते हैं। अगर दोनों में से अगर कोई एक भी अगर स्पार्क प्लग अगर ख़राब अगर हो जाता है ना, तब बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, तब आप लोगों की बजाज V15 में आती है कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब टॉप स्पीड अपनी पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है।
तो आप लोगों को जो है वो अपने बाइक का मतलब दोनों स्पार्क प्लग को आप लोगों को चेक करवाने। बेसिकली स्पार्क प्लग के बीच में एक होता है ना। अगर वो हुक जो है वो मतलब अगर मतलब हल्का सा भी अगर ये दो अगर हो जाता है ना, तो उसके वजह से भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों की बाइक का जो टॉप स्पीड है वो मतलब उतना ज़्यादा आसानी से अचीव जो है वो आप लोग नहीं कर पाते हो, या फिर टॉप स्पीड ही बेसिकली आप लोगों की बाइक की जो है वो कम हो जाती है। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये बाइक में जो है वो यही प्रॉब्लम होगी कि अगर आप लोग ये बाइक का अगर टॉप स्पीड अगर आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों के बजाज V15 की जो मतलब एक जो वो है ना, मतलब एक स्पार्क प्लग है वो मतलब ख़राब हो गया होगा, या तो उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी। ये तो मतलब स्पार्क प्लग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो गई, जिससे कि मतलब आप लोग ये बाइक जो है वो आप लोगों को टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है। जो तीसरा जो रीज़न होता है ना इसका कि आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव करने में प्रॉब्लम करती है, वो रीज़न ये होता है कि भाई आप लोगों की बाइक का जो इंजन है ना वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं चलता है, या फिर आप लोगों के बाइक के इंजन में मतलब एक गंदे क्वालिटी का इंजन ऑयल, या फिर जो इंजन ऑयल पड़ा हुआ है ना वो बेकार हो गया आप लोगों की बाइक के इंजन में, है ना। तो जिससे कि मतलब ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की बाइक में आती है। डेफिनेटली अब बाइक को जो है वो सर्विस कराना तो ज़रूरी होता ही होता है, और सर्विस में मतलब इंजन ऑयल तो चेंज होता ही होता है। मेरी रिकमेंडेशन बेसिकली आप लोग जो है वो ये रहेगी कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में कोई बेकार इंजन ऑयल या कोई जेनरिक टाइप का इंजन ऑयल छोड़ के आप लोग जो है वो अपने बाइक में एक अच्छी क्वालिटी का आप लोग इंजन ऑयल डालो, है ना। अगर आप लोग मेरे से अगर रिकमेंडेशन अगर पूछोगे तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बेसिकली आप लोग जो है वो अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल जो है वो आप लोग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोटूल का जो इंजन ऑयल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है आप लोग ये बाइक के इंजन को। इसी के साथ ही साथ आप लोग जो है वो एक और आप लोग काम कर सकते हो, वो काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक में एक एग्रो का ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो आप लोग डाल सकते हो। ऑयल ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली एक टाइप का एक जेल एक होता है जो कि आप लोगों के बाइक के इंजन में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ना। तो अगर आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो अगर लुब्रिकेट रहेगा तब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को ज़्यादा मतलब बढ़िया आप लोगों को परफॉर्मेंस देती है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो चलने में प्रॉब्लम नहीं करती है ना, और टॉप स्पीड पे मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम से पहुँच जाती है ना। इस इंजन से रिलेटेड बेसिकली एक और एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप लोग की बाइक जो है वो मतलब टॉप स्पीड अचीव करने में थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों की बाइक में ना बेसिकली कभी-कभी ऐसा होता है कि उसका जो क्लच होता है वो क्लच ख़राब हो जाता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब अपने वो जो पावर का जो ट्रांसफ़र होता है ना आप लोगों की बाइक के इंजन में से और आप लोगों की बाइक के रियर टायर में से, वो जो है वो कहीं न कहीं लूज़ हो जाता है। तो क्लच अगर आप लोगों की बाइक का जो है वो अगर बर्न अगर हो जाता है, फिर अगर वो ख़राब हो जाता है, या फिर क्लच असेंबली अगर ख़राब हो जाती है, तो इसकी वजह से भी मतलब आप लोगों की बाइक में जो है ये टॉप स्पीड की प्रॉब्लम आती है ना, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को अचीव करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आप लोगों की बाइक जो है वो या तो मतलब छू नहीं पाती है टॉप स्पीड, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है वहाँ तक जाने में, नहीं तो मतलब जाती नहीं है। तो ये कभी-कभी होता है क्लच की वजह से कि आप लोगों की बाइक का जो क्लच है वो ख़राब हो जाता है ना, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव करने में प्रॉब्लम करती है ना। इसी के अलावा बेसिकली एक और एक प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम कभी-कभी आती है आप लोगों की बाइक के ब्रेक्स में, है ना। अगर आप लोगों के पास अगर कोई भी अगर मतलब डिस्क ब्रेक वाली अगर बाइक अगर है ना, तो इसमें ये कभी-कभी प्रॉब्लम आती है कि जो डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक शू होता है ना, मतलब उसका जो ब्रेक पैड होता है ना, वो कभी-कभी मतलब रेजिस्टेंस वो क्रिएट करता है अगर ज़्यादा ही मतलब वो अगर टाइट अगर हो जाता है तो। जैसे कि इस वाली बाइक में है, इस वाले बाइक का जो मतलब ब्रेक जो आगे वाला जो डिस्क है ना, वो कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब वो लड़ने लगता है, जिससे कि मतलब वो रेजिस्टेंस वो क्रिएट करता है। वो अपने मतलब ये ऑटोमेटिक होता है ना इसमें, है ना, तो वो अगर डिस्क से अगर छुएगा और अगर थोड़ी बहुत भी अगर रेजिस्टेंस अगर क्रिएट करेगा, तो इससे कि आप लोगों की बाइक जो होती है ना, उसमें मतलब प्रॉब्लम उसमें आती है कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब प्रॉब्लम करती है। भाई जब बाइक का जब पहिया ही जब नहीं चलेगा, तब आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड कहाँ से अचीव करेगी, है ना। वो मतलब स्ट्रगल तो डेफिनेटली करेगी। इसी के साथ ही साथ बेसिकली कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप लोगों की बाइक के टायर के एक्सेल में कुछ मतलब लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। आप लोगों की बाइक की चेन जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें कभी-कभी लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है ना। तो इससे भी मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोग बताया, अगर आप लोग इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान अगर दोगे ना, और अगर आप लोग अपने बाइक के अगर इंजन को अगर सर्विस अगर कराओगे ना, बाइक को ही अगर सर्विस कराओगे, तब आप लोगों की बाइक में से ये जो प्रॉब्लम है कम्प्लीटली दूर हो जाएगी, है ना। अगर आप लोगों की बाइक में अगर मतलब ये टॉप स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जो बताया वो सबका आप लोग जो है वो पालन करो, उन सबको फॉलो करो, है ना। डेफिनेटली आप लोगों की बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलेगी। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज V15 के टॉप स्पीड के ऊपर, कि बाइक की जो टॉप स्पीड होती है वो बेकार मिलती है ना, जिससे कि आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम आती है अपने बाइक के टॉप स्पीड को अचीव करने के लिए। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट हो कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट उस पर जाके लिख देना।
चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस बाय बाय।